इस बार की कॉमनवेल्थ गेम्स से बहुत सारे इतिहास रचे जा रहे हैं और एक ऐसा ही इतिहास रचा है अश्मिता ने। अश्मिता वो ऐसी पहली एथलीट बनी है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया, वो भी किस डिसिप्लिन में, जूडो में। जहां बहुत बार लोग कोशिशें होती थी, सफल नहीं हो पाती थी, लेकिन इस बार अश्मिता ने ठाना था कि उन कोशिशों को, सपनों को पूरा करना है। और ये कहानी एक्चुअली एक बहुत बड़े सपने की है, जो सिर्फ न सिर्फ अश्मिता ने देखी, बल्कि जो सपोर्ट सबसे बड़ा होता है लाइफ में, इनके पिताजी, उन्होंने भी वो सपना देखा था। अश्मिता, कल जब आप पोडियम पे खड़े हुए, वो कितना बड़ा पल था आपके लिए? बहुत ही बड़ा पल था और अच्छा था सर, क्योंकि पूरे इतने देश के सामने, इतने कंट्री के सामने मेरे इंडिया का झंडा जब ऊपर जा रहे थे सबसे ऊपर, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। और जो हमारे नेशनल एंथम बजा था हमारे देश के, तो मुझे भी बहुत अच्छा और गर्व फील हुआ है सर। एक्चुअली आपने शुरुआत की थी एक रनर के तौर पर, फिर आपको हम्म। जूडो से आपका इंट्रोडक्शन कराया गया। आपको लगता है जब आपने शुरुआत की थी एज ए रनर, किस्मत में लिखा था कि रनिंग में नहीं मेडल आएगा, लेकिन किसी दूसरे डिसिप्लिन में, और वो जूडो में आया? नहीं, रनिंग सर मैं नहीं करती थी, वो न्यूज में थोड़ा गलत लिख दिया। वो मैं बस एक ट्रायल देने गई थी स्पोर्ट्स स्कूल के, जिसमें मतलब रनिंग, बॉल थ्रो, फिर बॉक्स, सॉरी, जंप जो होता है, लॉन्ग जंप, ये सब ऐड था। तो वो मैं मतलब एक रनिंग करने गई थी जिसमें मैं फर्स्ट आई थी, जिसके थ्रू मतलब मुझे स्पोर्ट्स स्कूल में मतलब सिलेक्शन हुई थी मैं। ओके, ओके। तो हम्म। थोड़ा ये बताइए कि कैसे आपने तैयारी की, क्योंकि हमने देखा कि इससे कॉमनवेल्थ से पहले भी जहां जहां आप गई हैं ना, वहां पर हम्म। आपको मेडल्स मिले हैं। तो कहीं ना कहीं कॉमनवेल्थ की तैयारी आप पहले से ही कर रहे थे, और मन में था कि इस बार कॉमनवेल्थ जाना है तो बिना मेडल के तो वापस नहीं आना है? हम्म। 8 साल से तो मतलब 2018 में जब मैं भोपाल आई थी, उसके बाद से मैं मतलब कर रही थी, बट कभी हार जाती थी, कभी फाइनल में रह जाती थी। जिनके भी पिछली बार सिल्वर आए थे, उनसे मैं पिछली बार हार गई थी, तो फिर नहीं हो पाया था। तो फिर इस बार मैं मतलब इंडिया में भी फर्स्ट आई थी और यहाँ आई और गोल्ड लिया, जीती हूँ। थोड़ा सा अपने पिताजी के बारे में बताइए। आपका, आपकी इस जर्नी में उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, काफी कुछ सैक्रिफाइस उन्होंने भी किए हैं। सो हम्म। उनको लेकर इस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ आप थोड़ा सा वो बताइए कि सपोर्ट सिस्टम कैसा रहा? बस ये कि जब मैं मतलब पहली बार जब सीनियर नेशनल में मेरा गोल्ड आया था, उस समय पापा, मैं मतलब उस समय हमारा फाइनल बहुत लेट तक चल रहे थे, तो मेरे पापा बहुत परेशान हो रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं। तो मैं हार जाती थी तो कॉल नहीं करती थी, तो पापा को लग रहा था कि मैं हार गई होगी इसलिए कॉल नहीं कर रही हूँ। फिर पापा खाना भी ढंग से नहीं खा रहे थे। फिर मतलब जब मैंने कॉल किया तो फिर खाना ही खा रहे थे। तो फिर मैंने बोला गोल्ड आया, तो उसी में ही पापा इतना खुश थे कि हाँ मुझे पता था ऐसे करके। तो फिर मतलब उस मेडल से इतना खुश थे, तो इस मेडल से और कितना खुश होते, और बहुत ज्यादा खुश होते फिर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। अश्मिता, हम्म। क्या होता है ना कि हर सक्सेस के पीछे बहुत सारा सेक्रीफाइस भी होता है, और हम्म। आपने भी उन सारी परेशानियों को देखा है, झेला भी है और उसको बिल्कुल ओवरकम किया है। थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए, फैमिली में सपोर्ट कैसा सर। है? अ, बाकी चीजें कैसी चल रही हैं, घर कौन संभालता है? हम्म। अ, घर तो सर मैं खुद ही संभालती हूँ, क्योंकि जो अभी मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब है, उसी के मतलब सैलरी जो भी आता है उसी से मेरा राशन पानी, घर का रेंट, ये सब चलाती हूँ सर। मेरे भैया भी बीच में चलाते थे, तो उसका जॉब थोड़ा प्राइवेट जॉब था, तो उसने मतलब छोड़ दिया था, तो अभी फिर से उसने ले लिया। तो अभी लिया है बस 1 महीना पहले। तो उससे मतलब बहुत मुश्किल होता था, एक बार घर संभालना, फिर खुद का सप्लीमेंट, ये वो नहीं हो पाता था सर, बहुत मुश्किल होता था। फिर बाहर ट्रेनिंग जाती थी तो खुद के पैसे से जाती थी। तो मेरे कोचेस ने भी काफी सपोर्ट किया है, सीनियर्स ने भी, तो बस उसी वजह से मैं इतना आगे आ पाई और कर पाई। बिल्कुल। और चूंकि अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, शुरुआती दिनों में जाएं, तो अ, आपके पिताजी ने भी वो साइकिल की शॉप जो थी वहां पर भी काम करके आपको सपोर्ट किया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो तो किया ही है। जब मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं था, या मतलब वो नहीं था, तो फिर भी पापा बोलते थे कोई नहीं तू कर, मैं हूं, मैं मतलब भेज दूंगा या कर दूंगा करके।
तो पापा कर देते थे, भेज देते थे। फिर मैं समझ जाती थी कि नहीं हो पा रहे, तो मैं ज्यादा मांगती भी नहीं थी तब। यही सब सारी चीजें ना मन को और मजबूत बनाती हैं आई थिंक। और जी जी मन जी। से मजबूती जब आती है तो इंसान और बेहतर हो जाता है। और हम्म, वो हमें आपने हम्म। करके बता भी दिया। कभी ऐसा भी दौर आया कि आपको लगा कि पापा पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो क्या मैं पीछे हट जाऊं? कभी ऐसा मन में आया, या फिर ऐसा था कि नहीं, मुझे अपने नहीं कुछ नहीं, ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे पापा ऐसा कभी नहीं बोलते कि मेरे से नहीं हो रहा या तू रुक जा। बल्कि मैं रुकना चाहती तो मेरे पापा बोलते कि करना है, मतलब, और मुझे पॉजिटिव और मोटिवेट करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हम्म, अच्छा, जाते जाते हम्म, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए ये हम्म, जूडो का पहला जो है मेडल है हम्म, कॉमनवेल्थ में इंडिया के लिए। हम्म, अभी आपको जी एशियन सर। भी जाना है, सो यहाँ से एक कॉन्फिडेंस मिला होगा ऑफ कोर्स। और क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी जो मेडल हम्म, टेनिंग और बेहतर हो, हम्म, तो एज एन एथलीट इस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स में जो बाकी हमारे डिसिप्लिन हैं, जो हमारे एथलीट्स खेल रहे हैं, उन सब की हम्म। परफॉर्मेंस आप कैसे देख रहे हैं, और अपनी आगे की तैयारी के बारे में? अभी और भी, मतलब आज भी काफी लोगों के कंपटीशन है और कल भी है। तो आज भी बहुत सारे मेडल आएंगे। जितने चार वेट है तो चार वेट के होप है कि चारों के मतलब मेडल आएंगे। और कल भी हमारे चार वेट है तो चारों वेट के मेडल जरूर आएंगे सर, क्योंकि शुरुआत हम लाइट वेट से किया तो हमने अच्छा किया है। तो सर बाकी सारे भी हमसे पॉजिटिव और मोटिवेट हुआ है, तो वो लोग भी धीरे धीरे मेडल तो जरूर लेंगे सर। त्रिपुरा से फोन आ रहे हैं या गाजियाबाद से आ रहे हैं बधाई के लिए? दोनों से सर, दोनों से आ रहे हैं सर। अच्छा, ये आप चूंकि आपने बताया आप पुलिस में हैं, क्या हम्म। डेजिग्नेशन है आपकी पुलिस में? क्या सर? आपकी डेजिग्नेशन क्या है, रैंक? अच्छा, हाँ, सब इंस्पेक्टर है सर। अभी सब मैं इंस्पेक्टर? 2025 मेरा फेब 22 तारीख को मेरा मतलब प्रमोशन हुआ था। तो सर बस, हाँ, सॉरी 26 को हुआ था। मैं 26 को हुआ मैंने था। इसलिए पूछा क्योंकि एक तो आप पुलिस में, ऊपर से आप है मार्शल आर्ट जूडो की चैंपियन। तो ये चीज आपके प्रोफेशन में भी काम आती कभी, जब आपने किसी को अरेस्ट किया हो, पकड़ा हो, कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं नहीं सर, मैंने अभी ड्यूटी ज्वाइन ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि अभी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, खेल रही हूँ, तो मुझे परमिशन पे छोड़ देते। जब मैं मतलब खेलना छोड़ दूंगी तब मैं ड्यूटी करना पड़ेगा, जो भी ऑफिस में जाना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन उस वक्त भी ये जो स्किल है वहां तो काम हम्म, आएगी। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच अश्मिता, और आपसे बात करके थैंक यू बहुत सर। अच्छा लगा। आपको इसी थैंक यू तरह सर। से आगे बढ़ना है, सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकना। एशियन गेम्स है, फिर ओलंपिक्स, जहां जहां आगे आगे तक आप पहुंचिए, देश का नाम ऐसे ही रोशन करिए। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सर। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।